नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज जो हम प्रश्नावली जो है 2.2 के जो प्रश्न नंबर 1 का जो हमने सभी प्रश्न हल कर लिए थे, और जो आज हम जो शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2, और उसका जो है पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः यहाँ संख्याएं जो है दी गई है। तो यहाँ पे योग और गुणनफल दिया गया है क्रमशः। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा गया है 1/4 और जो है -1। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे छात्रों। तो यहाँ पे जो है हम जो है इस द्विघाती जो है समीकरण हमको यहाँ पे बनाना है। हमको शून्यक दिए गए हैं, शून्यकों का योग दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं शून्यकों का योग बराबर, हमारे पास शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास है 1/4 है, बराबर जो है यहाँ पे हमारे पास अब जो है यहाँ पे -b/a है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे भी 1/4 जो है छात्रों लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/4 लिख लेते हैं, माइनस का 1/4 लिख लिया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जो है एक है हमारे पास, एक है जो हमारे पास वो माइनस का हो रहा, माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/4। तो ये बराबर हो गया हमारे पास। अब जो है ये तो हमारा जो है सही हो गया है शून्यकों का योग। अब हम जो है शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास a निकल गया है ऑलरेडी। हमारे पास a कितना है, 4 निकल गया है। तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा गुणित बीटा है, यहाँ पे -1 है, -1 बराबर c हमको नहीं पता है, c हमको नहीं पता है, लेकिन a हमको पता हो चल गया है यहाँ से शून्यकों के योग से। तो हमारे पास जो है a हमारे पास 4 निकल के आ गया। अब हम c की जगह ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे -1 आ जाए, यहाँ पे -1 आ जाए। तो हम यहाँ पे जो है c की जगह यहाँ पे जो है -4 ले लेते हैं। यहाँ पे -4 हमने ले लिया, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -1, है ना। तो यहाँ से हमने जो है 4 लिया, और यहाँ पे ऊपर जो है हमको यहाँ पे अल्फा गुणित बीटा में छात्रों हमारे पास -1 हमको निकालना था, यहाँ पे लाना था। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे अब बराबर लिख लेते हैं, बराबर जो है 1 माइनस का आ गया, और यहाँ पे भी जो है बराबर जो है आ गया 1/4। तो यहाँ पे जो है हमको अब हम इससे जो है द्विघाती समीकरण हम लिखते हैं। द्विघाती समीकरण पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक b और c का मान। तो हमारे पास यहाँ पे a बराबर, अतः लिख लेते हैं, अतः a बराबर हमारे पास कितना हो गया छात्रों, a बराबर हमारे पास जो है 4 आ गया। b बराबर जो है हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, b बराबर जो है हमारे पास -1 निकल के आ रहा। हमको यहाँ पे देखना है, ये भी देखना है, और यहाँ पे जो माइनस का जो चिन्ह है वो बाहर की साइड है, लेकिन जो कोष्टक के अंदर है वो हमारे पास -1 है। तो हम यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। और जो है c हमारे पास कितना है, वो हमारे पास जो है -4 है। c हमारे पास जो है -4 है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से समझना होगा इस प्रश्न में कि जो है आप ये न लिखें कि c जो है हमारे पास सिर्फ जो है 4 लिख लें, और ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे b है हमारे पास, b बराबर -1 हो जाएगा, c बराबर -4 हो गया।
अब हम द्विघाती समीकरण में इसका मान रख देंगे। द्विघाती हमको समीकरण बनाना है कैसे करके, द्विघाती बहुपद है ना, तो द्विघाती बहुपद समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान रखने पर तो यहाँ पे हम जो है मान रखेंगे a का, b का और c का। तो हम चलो रख देते हैं। a हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 लिख लिया, 4x² प्लस जो है b हमारे पास है -1, तो -1 लिख लिया, और x प्लस c हमारे पास कितना है, -4 = 0। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास द्विघाती समीकरण 4x² प्लस माइनस माइनस है ना, -1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x ही चल जाएगा, और प्लस माइनस -4 = 0। यह हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः द्विघाती बहुपद समीकरण 4x² - 1x - 4 है। तो हमारा जो द्विघाती बहुपद समीकरण जो हमारा निकल के आया आखिरी में, ये निकल के आया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले शून्यकों का योग और यहाँ पे a b c का मान निकाला, और जो है द्विघाती बहुपद समीकरण में जो है a b और c के मान रखे, और हमारे पास इस प्रकार द्विघाती बहुपद समीकरण निकल के आया 4x² - 1x - 4। ये हमारा जो है इस प्रकार से आपको जो है प्रश्नों को हल करना है परीक्षा में भी अगर आए। और जो है आपको ध्यान रखना होगा कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर c/a। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे समीकरण का जो है द्विघाती बहुपद समीकरण निकल के आ गया। तो छात्रों नेक्स्ट जो है वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद।